चैप्टर नंबर 4 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तीन कंडीशंस हैं। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी मोर देन 0 है, इसका मतलब क्या निकलता है? एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या निकलता है? और एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन अगर 0 हो तो इसका मतलब क्या निकलता है? पहले नोट कर लेते हैं। तो अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी मोर देन 0 है तो लाइंस आर डिस्टिंक्ट, और अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब लाइंस आर कोइंसिडेंट। लिखते हैं लाइंस आर कोइंसिडेंट। एंड थर्ड केस, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 है, इसका मतलब दीज डू नॉट रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, लिखेंगे डज नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। एक काम करते हैं, एग्जांपल्स करते हैं तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आएगी। तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसका एग्जांपल नंबर 1 करते हैं हम लोग। आपकी टेक्स्ट बुक का एग्जांपल नंबर 1। तो एग्जांपल नंबर 1 क्या है मैं नोट करता हूं और समझ के करेंगे फिर हम ध्यान से। एग्जांपल नंबर 1 है कि शो दैट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2xy फिर है माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर डिस्टिंक्ट। आपको बताना है कि लाइंस यहां पर डिस्टिंक्ट होंगी। तो सबसे पहले आप देखो इस इक्वेशन को कंपेयर करना है आपको किससे? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सबसे पहले दी हुई इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की उससे कंपेयर कर लेंगे। अगर मैं कंपेयर करूं तो ए कितना आएगा? ए आएगा 1, और यहां से 2hxy को 2xy से कंपेयर कर लेंगे तो h कितना आएगा? -1, और ऐसे ही b हमारा कितना आ जाएगा? -3। अब क्या कैलकुलेट करना है आपको? एच स्क्वायर माइनस ए बी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एच स्क्वायर माइनस ए बी कैलकुलेट करेंगे। एच स्क्वायर होगा -1 का स्क्वायर, माइनस ए कितना है? 1 है, और b कितना है? -3। आप देखोगे 1 ये आ गया, -1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 3, 4 आ गया। 4 मोर देन 0 है, इसका मतलब डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, लाइंस आर डिस्टिंक्ट है ना, ये प्रूव करना था आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। एग्जांपल नंबर 1 था। अभी हम लोग एग्जांपल नंबर 2 करेंगे। एग्जांपल नंबर 2 में प्रूव करना है आपको कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस हैं। एग्जांपल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ये है एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां पर भी आप क्या करोगे? पहले एच स्क्वायर माइनस ए बी को कैलकुलेट करोगे। ठीक है, देखते कितना आता है। तो क्या करना है? पहला काम क्या होता है? आप इक्वेशन जो दी हुई है उसको ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर से कंपेयर करोगे। तो a कितना आएगा? a तो 1 आ गया है ना, a इज 1। एंड व्हाट इज h? अगर h ध्यान से देखो, 2hxy को अगर -6xy से कंपेयर करता हूं, 2hxy को अगर -6xy से कंपेयर करता हूं तो xy कट हो गया, h -3 आ गया। तो h कितना आ गया? -3। a कितना हो गया? 1, h हो गया -3। b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, तो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 9 है, मतलब b आपका 9 के इक्वल हो गया। अभी हम लोग एच स्क्वायर माइनस ए बी कैलकुलेट करते हैं। एच स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, माइनस ए कितना है? ए 1 है, और बी कितना है? 9 है। -3 का स्क्वायर 9 होता है, -1 9 9, 9 माइनस 9 0 हो गया। तो कंडीशन क्या थी? अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 के इक्वल आ जाए तो यहां पर लाइंस कैसी होती हैं? कोइंसिडेंट लाइंस है ना, कोइंसिडेंट लाइंस। तो आई थिंक आपको एग्जांपल नंबर 2 भी ठीक से आ गया होगा। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3 करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 के अंदर क्या करना है बताता हूं। एग्जांपल नंबर 3 के अंदर आपको सम ऑफ स्लोप का रूल पता होना चाहिए। सम ऑफ स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स क्या होता है? ठीक है, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर
पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब क्या हुआ, दो लाइंस का स्लोप भी होगा, है ना। तो सम ऑफ स्लोप मतलब m1 प्लस m2 एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप मतलब m1 इंटू m2। तो सम ऑफ स्लोप होता है -2h अपॉन b एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स भी नोट कर लो, ये होता है a अपॉन b। ये आपको पता होना चाहिए किस क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए। और नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है एग्जाम्पल नंबर 3। देखो ध्यान से, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स रिप्रेजेंटेड बाय x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 7y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में से हम लोग पहले a b और h की वैल्यूज को निकाल लेते हैं, ठीक है। a b और h की वैल्यूज को निकाल लेते हैं। तो इस इक्वेशन कंपेयर करना किससे, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर से कंपेयर कर लेंगे। a कितना हो गया, 1 हो गया। इसके बाद h निकालेंगे, h 2 हो जाएगा। इसके बाद b निकालेंगे, b हमारा -7 आ जाएगा। मूव करते हैं यहां पर सम ऑफ स्लोप्स यानी कि m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 हो जाएगा -2h अपॉन b, -2h अपॉन b, -2 इंटू h कितना है, 2 है, पुट कर दो। b कितना है, -7 पुट कर दो, माइनस माइनस कट गया, 2 2 ज़ा 4, 4 अपॉन 7 इज द आंसर। क्लियर। अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स यानी कि m1 इंटू m2। m1 इंटू m2 क्या है, a अपॉन b, लिख देंगे a अपॉन b। a क्या है, 1 और b क्या है, -7। तो इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1 अपॉन 7 एंड सम ऑफ स्लोप इज इक्वल टू 4 अपॉन 7। दिस इज द आंसर। एग्जाम्पल नंबर 3 इज ऑल्सो डन। एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर आपको सेपरेट इक्वेशन करनी है, कंबाइंड इक्वेशन दी होगी, आपको इक्वेशंस को सेपरेट करना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 4 ध्यान से देखो क्या करना है, फिर सुनो। फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो पहले इक्वेशन आपके सामने एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बेसिकली क्या हमें फैक्टराइज करना है। तो अगर आपने फैक्टराइज कर लिया तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आराम से निकल जाएंगे। देखो मैं इसको फैक्टराइज करता हूं, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर को लिखो 2y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड यू नो दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस बी। क्लियर। अब देखो ये बन जाएगा x माइनस 2y और x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। दो कंडीशन, अगर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, या तो x माइनस 2y आपका 0 के इक्वल होगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, या फिर x plus 2y is equal to 0. These are two separate equations from this pair of lines, है ना। एग्जाम्पल नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या बेसिकली हमने अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया है, सेकेंड पार्ट भी कर लेते हैं। चलो लग गया। सेकेंड पार्ट क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली क्या करना पड़ता है, इसके अंदर आपको फैक्टराइज करना पड़ता है। तो अगर आपको फैक्टर करना आ गया तो आराम से सेपरेट इक्वेशन निकाल लोगे। देखो 3 और 4 का प्रोडक्ट 12 है, मल्टीप्लाई करने से 12 आना चाहिए और ऐड करके -7 आना चाहिए। ऐसे कौन कौन से नंबर है, -3 और -4, राइट। तो लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन क्या है, आप देखोगे यहां से 3x कॉमन है, 3x कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस वाई और यहां से -4y कॉमन है, अंदर बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स कर लेते हैं, x माइनस वाई कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो यहां पर या तो ये 0 होगा या फिर ये वाला पार्ट 0 होगा। हम लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। दीज आर टू सेपरेट इक्वेशंस फ्रॉम दिस कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। एग्जांपल नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी हमारा हो चुका है। अभी हम लोग थर्ड पार्ट करते हैं, है ना। थर्ड पार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 4 का। काफी इजी एक्सरसाइज है, ध्यान से करना है बस ना। एग्जांपल नंबर 3 एग्जांपल 4 का थर्ड पार्ट क्या है, देखो थर्ड पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखोगे फैक्टर्स करने में थोड़ी परेशानी आपको आएगी। बेसिकली फैक्टर होते ही नहीं है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, दो नंबर्स का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए और ऐड सब्ट्रैक्ट करके 2 आना चाहिए, ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है।
तो एक काम करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू, अगर y की टर्म्स में करूं तो इक्वेशन रीराइट कर लेते हैं। पहले हम लोग पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू y, नॉट विद रिस्पेक्ट टू x, इट इज विद रिस्पेक्ट टू y, बिकॉज हमारा एम है इक्वेशन को y इज इक्वल टू mx की फॉर्म में लाने का। ऐसी फॉर्म अगर आ गई ना तो आराम से आप सेपरेट कर लोगे, मतलब y की वैल्यू भी निकालनी है यहां से, ठीक है। तो y इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि 2x, है ना, ऐसे करते हैं ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ऐसे करते हो। तो y इज इक्वल टू माइनस बी मतलब कि 2x आ गया प्लस माइनस रूट डी, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब माइनस 2x का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 1 है और c क्या है माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन 2a मतलब 2 हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। y इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 2। मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होगा इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। y इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस दिस इज 8x स्क्वायर, और 8x स्क्वायर का रूट होगा 2 रूट 2 और फिर x आएगा होल अपॉन 2। दोनों टर्म्स को 2 से डिवाइड कर लो, y बन गया x प्लस माइनस रूट 2x, बस इतने ही आएगा ना। यहां से x कॉमन निकाल लो तो y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 2 टाइम्स x। तो दीज आर टू सेपरेट इक्वेशन फ्रॉम दिस कंबाइंड इक्वेशन। आप चाहो तो सेपरेट करके लिख सकते हो, y इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 2x एंड y इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 2x, चेक कर सकते हो। दीज आर द टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, टू सेपरेट इक्वेशंस, राइट, है ना, टू सेपरेट इक्वेशंस फ्रॉम द गिवन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, क्लियर। इट इज एग्जांपल 4 थर्ड पार्ट, एग्जांपल 4 थर्ड पार्ट इज डन, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, 5th पार्ट करते हैं। 5th पार्ट तो बहुत ही इजी है, आराम से फैक्टराइज कर लोगे। 5th पार्ट है 4th पार्ट, देखना पड़ेगा कौन सा पार्ट है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आई थिंक हम लोग कर रहे हैं कौन सा पार्ट भाई, देखो ध्यान से, ये हमारा 4th पार्ट ही है। हाँ, 4th पार्ट है 5x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम आराम से फैक्टराइज कर लेते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये a स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, अगर हम रूट 5x का होल स्क्वायर लिखें तब बात पक्का बन जाएगी, ठीक है। तो मैंने 5x स्क्वायर को लिखा रूट 5x होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में रूट 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी फैक्टराइज आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ चुका है, मतलब सिंपल सी बात है, a माइनस बी लिखो और फिर करो बेटा a प्लस बी, और बात बन चुकी है। आप दो सेपरेट इक्वेशंस लिख सकते हो बहुत प्यार से, रूट 5x माइनस रूट 3y इज इक्वल टू 0, और यू कैन से रूट 5x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0। दीज आर टू सेपरेट इक्वेशंस, ठीक है, डन। एग्जाम्पल नंबर 4 इज डन। अभी हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। इन द मीन टाइम आप थोड़ा ब्रेक लेकर के क्वेश्चन को समझ लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं कराता हूं आपको एग्जाम्पल नंबर 5। यस, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if 2x plus y is equal to 0 is one of the lines represented by गिवन जो दिया है आपको वही है, मैं लिखता हूं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन चल रहा है मेरा कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 फिर से मैं बोल रहा हूं क्या है, बोल रहा है कि इफ 2x plus y is equal to 0 is one of the lines of the pair of straight lines given by 3x square plus kxy plus 2y square is equal to 0। ये आपको दिया है, और क्या है, क्या है इसमें, k की वैल्यू निकालो, ठीक है। क्या करना है आपको, निकालना है k की वैल्यू। फिर से देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k
इफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इज वन ऑफ द इक्वेशंस, ठीक है। ओके, करते हैं स्टार्ट। तो अगर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है इसमें से, तो यानी कि y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा -2x के इक्वल। y की वैल्यू -2x इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं, तो 3x² प्लस kx, y की जगह -2x, ठीक कर रहा हूं, एक बार चेक करते हो साथ साथ, -2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लो अच्छे से, ठीक है। अगला स्टेप, 3x² -2kx² -4x² इज इक्वल टू 0, ठीक है। कॉमन क्या निकल रहा है, कॉमन x² निकल रहा है, 3 - 2k -4 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं x² को 0 कर दूं तो यहां से तो k निकलने से रहा, ठीक है। हमें सिर्फ इसको 0 करना है, तो k इस ब्रैकेट के अंदर ही इंक्लूड है, ठीक है। तो ये हो गया -2k -1 इज इक्वल टू 0। यू कैन से -2k इज इक्वल टू 1 और यू कैन से k इज इक्वल टू -1/2। दिस इज द आंसर, बिकॉज आपको k की वैल्यू भी निकालनी थी। एक बार चेक कर लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे, इज देयर एनी मिस्टेक। मुझे लग रहा है कि मिस्टेक हो गई है इसके अंदर, मुझे लग रहा है कहीं पर मिस्टेक हो गई है। मैंने नोट डाउन ठीक किया है क्या, एक बार देख लेते हैं ध्यान से। हाँ, यहाँ पर 8 आएगा बेटा, यहाँ पर 8 आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 8 आएगा फिर, ठीक है। ठीक कर रहा हूं बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो गलती है पक्का, कहीं ना कहीं तो गलती है बेटा, ठीक है। ये काम करते हैं, बेस्ट तरीका बताता हूं क्या है। यहाँ पर गलती हो रही है बेटा, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इसको रब करते हैं, कहीं मिस्टेक हो गई है। एक काम करो, देखो ना, एक आपकी लाइन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर कोई पॉइंट ले लेता हूं मैं मन से, रैंडम पॉइंट ले लिया कि x इज इक्वल टू 1। तो अगर x 1 है तो y क्या होगा, y -2 का पक्का, ठीक है। अगर x 1 रखा तो y -2 आ गया, मतलब एक पॉइंट 1 -2 जो इसके ऊपर लाई कर रहा है इस पर भी लाई करेगा, बिकॉज वो कॉमन पॉइंट हो गया, ठीक है ना। तो 3x² प्लस kxy प्लस 2y² इज इक्वल टू 0 के अंदर जहां पर x है वहां 1 पुट कर लो और जहां y है -2 पुट कर लो। तो 3 × 1 का स्क्वायर प्लस k × 1 × -2 प्लस 2 × -2 का स्क्वायर। एक बार चेक कर लेना कहीं पर मिस्टेक फिर से ना हो जाए बस, ठीक है। सही कर रहे हैं शायद से, और ये हो गया 8 2 से 16 हो गया ना, 8 हो गया, सिर्फ 8 हो गया, प्लस 8 इज इक्वल टू 0, -2k इज इक्वल टू -11। तो k इज इक्वल टू 11/2 इज द आंसर। दिस इज द बेस्ट वे, ऐसे कर लेना बेटर रहेगा। 11/2 इज द राइट आंसर। देख सकते हो बुक के अंदर आंसर दिया है 11/2 एंड दैट वाज एग्जांपल नंबर 5। अभी करते हैं एग्जांपल नंबर 7। 6 भी रह गया है, एग्जांपल 6 भी रह गया है, ठीक है। एग्जांपल 6 भी रह गया है। एग्जांपल नंबर 6 देखो क्या है, फाइंड द कंडीशन सो दैट 3x - 2y is equal to 0 coincide with one of the lines represented by ax² plus 2hxy plus by² is equal to 0। आपको कंडीशन निकाल के लानी है। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया ना, एग्जांपल नंबर 5 कैसे किया था हमने रैंडम पॉइंट ले लिया था। मान लो x में ले लेता हूं 1 ले लेते हैं, है ना। x को 1 ले लिया तो y क्या होगा, 3 - 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। जहां x था 1 रख दिया तो यहां से -2y इज इक्वल टू -3 आ गया, y कितना आ गया 3/2 आ गया। तो x की जगह 1 और y की जगह 3/2 पुट करके देखते हैं क्या कंडीशन निकल के आती है। a × 1 का स्क्वायर प्लस 2h, x की जगह 1, y की जगह 3/2 प्लस b, y की जगह 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आई थिंक आपको कोई भी डाउट इसके अंदर नहीं होगा, कोई भी डाउट इसके अंदर नहीं होगा, ठीक है। अगला स्टेप, a यहां से 2 कट रहा है प्लस 3h प्लस ये आ जाएगा 9b/4 इज इक्वल टू 0। ठीक कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो 4a प्लस 12h प्लस 9b इज इक्वल टू 0।
दिस इज द कंडीशन, हमें सिर्फ कंडीशन निकालनी थी और कुछ नहीं करना आपको, ए बी एच कुछ नहीं करना, कंडीशन निकालते हैं बस, लीव इट, ठीक है, डन। एग्जाम्पल नंबर 6 इज ऑल्सो डन। अभी हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 करेंगे। वीडियो पॉज करके आप खुद भी ट्राई करके कर सकते हो। तो एग्जाम्पल नंबर 7, अगर मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं तो वीडियो पॉज करके फिर करना बेटा। एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ठीक है, बढ़िया। तो एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 7 आप खुद भी कर सकते हो। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, आप खुद कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं बस मैं, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल नंबर 8 कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 4x² प्लस kxy, 4x² प्लस kxy प्लस y² इज इक्वल टू 0 इज 4 टाइम्स द स्लोप ऑफ अदर। मतलब अगर एक लाइन का स्लोप m है तो सेकेंड लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स द अदर, मतलब 4m हो जाएगा। इसके बाद एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम a, b और h की वैल्यूज निकाल लेते हैं इस इक्वेशन में। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में से हम लोग a, b और h बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो कंपेयर करते हैं गिवन इक्वेशन को, ax² प्लस 2hxy प्लस by² से कंपेयर कर लेते हैं। तो a कितना आएगा, 4 आ गया, a आ गया बेटा 4, b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा 1, और उसके बाद h निकालते हैं। तो अगर मैं देखो kxy को लिखता हूँ 2hxy के इक्वल, तो xy कट जाएगा, h आ जाएगा k/2, यानी कि h की वैल्यू k/2 आ गई है। ठीक है, इतना क्लियर है, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा, ये आपको पता है पहले से कैसे a, b और h निकालते हैं। इसके बाद आपको पता है कि स्लोप का जो सम होता है m1 प्लस m2 वो होता है -2h/b, एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होता है, m1 m2 होता है a/b, ये आपको पहले से पता है। ठीक है, तो m1 प्लस m2 मतलब कि m प्लस 4m, यहाँ लिखेंगे m, m1 की जगह m और m2 की जगह पर 4m लिख दो, इज इक्वल टू -2h/b। -2h क्या है, k/2 अपॉन b कितना है, b1 है। तो यहाँ से 2 कट गया, 5m इज इक्वल टू -k आ चुका। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद देखो m1 इंटू m2 a/b है, यहाँ से कोई रिजल्ट निकल के आएगा, m1 इंटू m2 यानी कि m इंटू 4m इज इक्वल टू a/b, मतलब 4/1। तो सिंपली बात है 4 आएगा, 4 कट जाएगा, m² इज इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे m² इज इक्वल टू 1। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होने वाला। ठीक है, इसके बाद देखो क्या करने वाला हूँ मैं, m की वैल्यू निकालते हैं। m आएगा आपका -k/5, इसको पुट कर देते सेकेंड इक्वेशन के अंदर। तो -k/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया, k²/25 इज इक्वल टू 1 हो गया, k² इज इक्वल टू 25 हो गया। तो अगर k² 25 के इक्वल है तो k कितना होगा, k होगा √25, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई, ±5। तो आई होप आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर के 8 तक आपको अच्छे से आ गए होंगे। एक एग्जाम्पल आपके लिए छोड़ा है, आप प्लीज़ करना, अगर ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।